वो बहन बहुत रो रही थी। जब वो बहुत रोए तो मैं समझ गया कि अब भगवान जल्दी से दर्शन देंगे, क्योंकि जब व्यक्ति की प्यास बढ़ती है दर्शन की तो फिर भगवान की जिम्मेदारी होती है कि वो अपना दर्शन देकर भक्त की प्यास बुझाएं। और जब आप भी भगवान के लिए रोएंगे तो भगवान आपके स्वप्न में आकर आपको दर्शन देकर आपको कृतार्थ करेंगे। आप जरा याद रखिएगा, जब भी हमें मिलें, जब भी आपकी सपने में कभी भगवान से बात हो, जब भी भगवान की सूरत आप सपने में देखें तो सपने की वो सूरत दिल में जरूर बसा लीजिए। मैं जब 7 और 8 वर्ष का था, लगभग कन्फर्म तो नहीं पर 7-8 वर्ष का मैं था, जब हमारी आयु 7 वर्ष 8 वर्ष की थी, तब हमारे यहाँ मंदिर में भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी का मंदिर था। राम दरबार का मंदिर था। हमारे पिताजी पूजा करते थे। हमारी उम्र 7-8 वर्ष की रही होगी, ये कन्फर्म है कि 7-8 वर्ष का ही हम थे। और हम ही मंदिर में दिया बत्ती करते थे, हम ही मंदिर में आरती। जय श्री राधे राधे जी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। कभी भगवान की पीठ को न देखें और न ही प्रणाम या प्रार्थना करें। दोस्तों, पूज्य श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज को तो आप लोग जानते ही होंगे। वो एक बहुत ही अच्छे कथावाचक और भागवतचार्य है। आज उनके द्वारा सुनेंगे कि कभी भगवान की पीठ को क्यों नहीं देखना चाहिए। मंदिर में परिक्रमा लेते समय भगवान या देवी की पीठ को प्रणाम करने का चलन बहुत हो गया है। अधिकतर भक्तगण ऐसा ही करते हैं। किसी भी भगवान या देवी देवताओं की पीठ को प्रणाम करने से समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है। इसका प्रमाण भागवत कथा में एक प्रसंग में इस प्रकार बताया गया है कि जरासंध के साथ युद्ध के समय काल यवन नाम का राक्षस जरासंध की तरफ से युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल में श्री कृष्ण भगवान जी से युद्ध करने आ गया। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। काल यवन भयानक राक्षस के अलावा सत्कर्म करने वाला भी था। श्री कृष्ण भगवान जी इस राक्षस के वध के पहले इसके समस्त सत्कर्मों को नष्ट करना चाहते थे। सत्कर्म नष्ट होने से सिर्फ इस दुष्ट को दुष्टता के कर्मफल मिले व उसका वध किया जा सके, इसलिए श्री कृष्ण भगवान जी मैदान छोड़कर भागने लग गए। भगवान आगे आगे, राक्षस काल यवन पीछे पीछे भाग रहे हैं। इससे राक्षस काल यवन को भगवान की पीठ दिखती रही और उसके सभी सत्कर्मों का नाश होता रहा। भगवान श्री कृष्ण की इस युक्ति के पीछे ये राज था कि राक्षस काल यवन के अर्जित सत्कर्मों का नाश हो जाए, ताकि दुष्ट को दुष्टता का फल मिले व उसे मारा जा सके। जब काल यवन के समस्त सत्कर्म भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे दौड़कर पीठ देखने के कारण नष्ट हो गए, उसके बाद ही उसका वध संभव हो सका। इसलिए कृपया किसी मंदिर की फेरी परिक्रमा लेते समय देवी देवताओं की पीठ को प्रणाम न करें और न ही पीठ को देखें, बल्कि उनके सम्मुख हाथों को जोड़कर प्रार्थना, अर्चना व आराधना करें। ईश्वर की पीठ के दर्शन करना अशुभ होता है। विशेषकर भगवान गणेश की पीठ देखने से दरिद्रता हाथ लगती है। जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए ईश्वर के आशीर्वाद, उनके सानिध्य की जरूरत होती है। ऐसा माना जाता है, सुबह सवेरे आंख खोलते ही अगर भगवान की अलौकिक सुंदरता के दर्शन हो जाएं तो वो दिन सफल हो जाता है। सफलता का कारक, ईश्वर के दर्शन करने को तो हर हाल में शुभ और सफलता का कारक ही माना गया है, लेकिन ईश्वर के कुछ स्वरूप ऐसे भी होते हैं जिनका दर्शन करना नुकसानदेह साबित हो सकता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ईश्वर के कुछ विशेष स्वरूप ऐसे भी हैं जिनका सामान्य जन अगर दर्शन कर ले तो उसे दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं उन विशेष स्वरूपों के विषय में। भगवान गणेश की पीठ। ईश्वर की पीठ के दर्शन करना अशुभ होता है। विशेषकर भगवान गणेश की पीठ देखने से दरिद्रता हाथ लगती है। मंदिर। घर के मंदिर में एक ही देवी देवता के विभिन्न स्वरूपों को रखना अच्छा नहीं होता, इसलिए उन्हें एक ही स्वरूप में रहने दें। रौद्र स्वरूप। मंदिर में देवी देवता के रौद्र स्वरूप को नहीं रखना चाहिए। उन्हें हमेशा शांत, सुशील और कोमल स्वरूप में ही देखना चाहिए। इससे घर और जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। विनाशकारी स्वरूप। युद्ध में लड़ते हुए किसी देवता के रौद्र या विनाशकारी स्वरूप के दर्शन करने से जीवन में भयंकर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शनि देव। तांडव करते हुए भगवान शिव, शनि देव, भैरव बाबा, राहु केतु, इनमें से कोई भी मूर्ति घर में नहीं रखनी चाहिए। देवी देवताओं की तस्वीर। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी एक दूसरे के सामने नहीं रखनी चाहिए, इससे हानि होती है।
इस अज्ञानता को खत्म करने को ज्यादा से ज्यादा सज्जनों तक ये कथा पहुंचाने में सहयोगी बने, ताकि सबके सत्कर्मों को क्षीण होने से बचाया जा सके। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया हमारे YouTube चैनल RK गंगानगर को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में जय श्री राधे राधे जरूर लिखें जी। ये कंटेंट सोशल मीडिया इंटरनेट द्वारा लिया गया है। अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलती होती है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। हमारा उद्देश्य किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या आहत करना बिल्कुल भी नहीं है।